हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सभी लोग, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जेके महाकाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो आपका हिंदी है 5 नंबर का, तो उसको हम 3 से 4 दिन के अंदर में कवर करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है संधि। तो संधि आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी जो आपका 5 नंबर का है उसको हम 3 से 4 दिन के अंदर में सभी चैप्टर खत्म करेंगे। तो चलिए आज संधि की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। पहला है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो उत्तर ए आपका दिया है संधि। अगला है आपका, परमार्थ का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए परम प्लस अर्थ। अगला है आपका, इनमें से कौन संधि का गुण है? तो इनमें से कौन संधि का गुण है? तो इनमें से कोई नहीं है संधि का गुण। तो आप सभी ऑप्शन को देख लीजिए, इसमें से संधि का गुण कोई भी नहीं है। अगला है आपका, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन बी मातृ प्लस ऋणाम। अगला है आपके, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं संधि के 3 भेद? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें दिया है स्वर संधि, तो हमें ढूंढना है व्यंजन और विसर्ग संधि। ऑप्शन में किस दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया है व्यंजन और विसर्ग। तो उत्तर सी आपका हो जाएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के ये 3 प्रकार होते हैं। अगला है, सरयुर्मी में संधि है तो दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि है सरयुर्मी में। अगला है आपका, संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद है। तो पुष्प प्लस अंजलि, पुष्पांजलि। अगला है आपका, गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा डियर दोस्तों, गय प्लस अक बराबर गायक। अगला है डियर दोस्तों, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला है आपका डियर दोस्तों, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय शब्द में है कौन सी संधि? तो है आपका दीर्घ स्वर संधि। उत्तर में भी दिया है बी ऑप्शन, दीर्घ स्वर संधि। तो दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। जो आपके बॉक्स में दिख रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे देंगे। तो आपका टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है आपका, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो गीता प्लस अंजलि। अगला है, सत्याग्रह का सही विच्छेद क्या है? तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। अगला है, तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए ऑप्शन सी, तथा प्लस अपि, तथापि का संधि विच्छेद है। अगला है आपका, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आपका बी प्लस ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य बराबर अन्याय हो जाएगा आपका। अगला है डियर दोस्तों, लघुर्मी में कौन सी संधि है? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लघु उर्मी में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। कौन सा? स्वर संधि, ऑप्शन सी। अगला है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। तो सम प्लस ग्रह प्लस आलय बराबर हो जाएगा आपका संग्रहालय। अगला है, विद्यार्थी उदाहरण है। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन डी उत्तर में दिया गया है बिल्कुल। अगला है आपका, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन बी श्रद्धा प्लस आनंद। अगला है, वधुर्मी का संधि विच्छेद है। वधुर्मी का संधि विच्छेद है आपका वधु प्लस उर्मी बराबर वधुर्मी। अगला है डियर दोस्तों, गुड़ाकेश का संधि विच्छेद है। तो गुड़ाकेश मतलब आपका हो जाएगा गुड़ाका प्लस ईश बराबर गुड़ाकेश। नेक्स्ट है आपका, भुजा का संधि विच्छेद है।
तो भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा। अगला है डियर दोस्तों, समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी देखिए, समुद्र प्लस उर्मी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सदैव का संधि विच्छेद क्या है? तो सदैव का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, सदा प्लस यो बराबर सदैव। अगला सूर्योदय का संधि विच्छेद, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। नेक्स्ट है आपका महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो महा प्लस औषध आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है डियर दोस्तों, महाउर्मी में संधि विच्छेद है, तो महा प्लस उर्मी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? तो एयर संधि है। कौन सी है? एयर संधि। मृगेंद्र में कौन सी संधि है? तो मृगेंद्र में हो जाएगा आपका घुड़सौर संधि। अगला है आपका महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस उत्सव। नेक्स्ट है सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या है? तो सखी प्लस आगमन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उत्तर सही है। अगला है डियर दोस्तों, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी बाल प्लस उचित। रीति प्लस अनुसार के संधि विच्छेद है। रीति प्लस अनुसार का संधि विच्छेद को जब मेल करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रीति अनुसार। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रीति अनुसार। अगला है डियर दोस्तों, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद है आपका अति प्लस अधिक। नेक्स्ट है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा डियर दोस्तों? आपका ने प्लस अन। अगला है अत्युक्ति शब्द में संधि है, तो ऑप्शन सी यड़ संधि है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, वेरी मोस्ट है ये आपका। अगला है डियर दोस्तों, ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन सी यड़ संधि में। अगला है गविश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो ऑप्शन सी अयादि प्लस अयादि संधि है गविश में। कौन सी संधि? अयादि संधि। अगला है आपका अन्वेषण का शुद्ध संधि है, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अनु प्लस एसड़। अगला है आपका द्वापी, द्वापिस का संधि विच्छेद होगा। तो द्वापी का संधि विच्छेद है आपका ऑप्शन बी दो प्लस अपी। अगला है आपका प्रति प्लस आघात। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या है? तो ऑप्शन ए प्रत्याघात। अगला है पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पो प्लस अन। अगला है दोस्तों, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। इत्यादि में यड़ संधि है। अगला है आपका सद्धर्म का संधि सही क्या है? तो सद्धर्म में आपका ऑप्शन डी सत प्लस धर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका उत प्लस जल। तो उत प्लस जल जब आप मेल दोनों का करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस ज्वल। अगला है उज्ज्वल का, उसी का उल्टा दिया है यहाँ पर, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन ए उत प्लस ज्वल। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद है डियर दोस्तों ऑप्शन ए ऋग प्लस वेद। अगला है दिग्भ्रम का उदाहरण है। दिग्भ्रम का उदाहरण है तो ऑप्शन सी व्यंजन संधि। अगला है आपका डियर दोस्तों, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन डी उत प्लस श्वास करेक्ट आंसर हो जाए आपका। अगला है तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तत् प्लस शरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डियर दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी सदाचार।
नेक्स्ट है आपका निम्न में से संधि है इत मुरारी में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए व्यंजन संधि। अगला है दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुस्तर में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दु प्लस अत्तर। दु प्लस तर बराबर दुस्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डियर दोस्तों पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट है नी प्लस चेस्ट की संधि क्या होगी? तो नी प्लस चेस्ट में संधि बराबर जब करेंगे आपका तो ऑप्शन बी निश्चेष्ट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि आपका निरंतर हो जाएगा, निरंतर। अगला है आपका मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा मना प्लस हर। तो मना में आपका विसर्ग यहाँ पर लग जाएगा और प्लस हर बराबर मनोहर, तो विसर्ग संधि हो जाएगा आपका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? ये भी तो आपका हो गया था। अगला देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए मना प्लस रथ। तो कौन सी संधि है यहाँ पर? विसर्ग संधि है। अगला है मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला है आपका धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए धनु प्लस टंकार। अगला है निर्भय का संधि विच्छेद है। निर्भय का संधि विच्छेद है डियर दोस्तों नी प्लस भय। अगला है डियर दोस्तों आपका गौ प्लस चरती। गौ प्लस चरती का संधि है तो ऑप्शन सी गौचरती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डियर दोस्तों आपका निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में आपका विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नी प्लस धन आपका हो जाएगा निर्धन में। अगला है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म में आपका पुना प्लस जन्म कौन सी संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। अगला है डियर दोस्तों आपका निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए नी प्लस कपट, तो इसमें भी विसर्ग संधि है आपका। अगला पयोधी का संधि विच्छेद है। पयोधी में पया प्लस धी यानी विसर्ग संधि। अगला है बहिष्कार का संधि विच्छेद। तो बहि प्लस कार विसर्ग संधि। नेक्स्ट है मनोबल में कौन सी संधि है? तो मनोबल में आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। मनोबल में कौन से हो जाएगा? विसर्ग संधि यानी मना प्लस बल। अगला है डियर दोस्तों आपका विसर्ग संधि है। तो इसमें से ऑप्शन में विसर्ग संधि है निष्कर्म। निष्कर्म यानी नी प्लस कर्म। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर डी दिया है तो आपका राइट भी आंसर उत्तर डी हो जाएगा। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल गलत है। अगला है आपका बस डियर दोस्तों यहीं तक आपका क्वेश्चन दिया था। तो दोस्तों यही जो आपका संधि क्वेश्चन दिया आप इसको 2 से 3 बार जरूर